नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छा हूं। देखिए दोस्तों, डिप्रेशन इस समय इधर के आसपास के भागों पर है और इसकी वजह से जो मॉइस्चर है वो कई भागों पर पहुंच रहा है और कई इलाकों पर बारिश होने की संभावना है। और ये इस तरह से गुजरात के भागों से होकर राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा, लेकिन राजस्थान के भागों यानी कि गुजरात के भागों तक पहुंचने तक ये कमजोर पड़ जाएगा। अभी फिलहाल डिप्रेशन है, वेलमार्क बनेगा, फिर उसके बाद सर्कुलेशन बनेगा, लेकिन ये सिस्टम भी राजस्थान के आसपास के भागों पर, गुजरात के भागों पर काफी लंबे समय तक रहेगा और जिसकी वजह से गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी महाराष्ट्र और राजस्थान के कई भागों पर बारिश होने की संभावना बनेगी। और इसके मॉइस्चर की वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी कई भागों पर बारिश के स्पेल जो है वे देखने को मिलेंगे, क्योंकि लगातार तो देखिए बारिश नहीं होगी, लेकिन अच्छे खासे स्पेल जो है वे देखने को मिलते रहेंगे। कई भागों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। जबकि जो पूर्वी राज्य है यहां पर थोड़ी सी बारिश में कमी रहेगी, तब तक रहेगी जब तक बंगाल की खाड़ी पर नया सिस्टम नहीं बन जाता। उसके बनते ही यहां पर मॉइस्चर पहुंचना शुरू हो जाएगा, फिर यहां पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। इस तरह से फिलहाल मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और ये भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि कमजोर हो जाएगा। मानसून की अक्षय रेखा भी इस समय राजस्थान से मध्य प्रदेश से होती हुई और इस डिप्रेशन तक बनी हुई है। एक ऑक्सफोर्ड ट्रफ भारत के तटवर्ती भागों पर जो है वो बनी हुई है। इस तरह से है मौसमी सिस्टम। लेकिन बारिश के आंकड़ों पर दोस्तों नजर डालेंगे कि बारिश के आंकड़े क्या बता रहे हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, जो पैन इंडिया है वहां पर जो बारिश की गतिविधियां है दोस्तों वो 7% से 8% पर पहुंच गई है, यानी कि बढ़ चुकी है। यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं 8% पैन इंडिया पूरे के पूरे भारत में परसेंटेज जो है वो इसकी बढ़ी है। टोटल जो अब तक भारत के सभी राज्यों का अगर आंकड़ा निकालें 714.3 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन यहां पर 768.2 मिलीमीटर बारिश जो है वो हो चुकी है। अब देखिए साउथ पेनिनसुला में होता क्या है, जो बारिश है यानी कि आमतौर पर 24 घंटे में 6.9 होती है, जबकि यहां पर 9.1 जो है वो देखने को मिल रही है। 31% जो है यहाँ पर अधिक है बारिश। इसमें तेलंगाना, कोस्ट, कर्नाटक और लक्षद्वीप के भागों पर, केरल के भागों पर यहाँ पर जो है बारिश है। और इसके अलावा जो सेंट्रल इंडिया है, सेंट्रल इंडिया पर देखिए दोस्तों यहाँ पर 5.3 बारिश की गतिविधियां आमतौर पर होती है। यहाँ पर भी 11.8 मिलीमीटर बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़, विदर्भ, महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा, सूरत, कच्छ के भागों के साथ साथ गुजरात, ईस्ट मध्य प्रदेश, वेस्ट मध्य प्रदेश। हालांकि यहाँ पर ईस्ट मध्य प्रदेश पर अभी भी बारिश में कमी बनी हुई है, क्योंकि जो रोज डेली की औसतन 24 घंटों में बारिश यहाँ पर होती है वो 8.8 होती है, लेकिन हो रही है 3.6, यानी कि यहाँ पर कमी है। लेकिन ये जो अन्य राज्य हैं मौसमी सिस्टम होकर यहाँ से गुजरे, इन पर जो भारी बारिश हुई है उसकी वजह से जो आंकड़ा है ये बढ़ा हुआ है, लेकिन कई राज्यों पर यहाँ पर अभी भी कमी बनी हुई है, जैसा कि उड़ीसा के भागों पर भी अभी कमी है। और इसके अलावा देखिए दोस्तों नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर जो फिलहाल के आंकड़े हैं वे इस तरह से है कि यहाँ पर 8.1 मिलीमीटर बारिश जो है 24 घंटे में होती है, 13.6 मिलीमीटर हो रही है, 68% अधिक है। लेकिन कुछ राज्यों पर यहाँ पर भी अगर बारिश का आंकड़ा देखें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के भागों पर यहाँ पर 4.6 24 घंटे में बारिश होती है मिलीमीटर, जबकि 0.5 मिलीमीटर बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के भागों पर 24 घंटे में 7.5 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, 2.4 हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर 7 मिलीमीटर बारिश 24 घंटों में होनी चाहिए, जबकि 2.1 मिलीमीटर हो रही है। तो कुछ राज्यों पर कम भी चल रही है बारिश। ऐसा नहीं है कि जो आंकड़े यहाँ पर बढ़े हुए हैं भाई 8.8 मिलीमीटर यहाँ पर बारिश होती है और हो रही है 13.6 68% की अधिक है, लेकिन 68% की जो अधिक बारिश है वो राजस्थान के पश्चिमी पूर्वी भागों के साथ साथ इधर हिमाचल प्रदेश के भागों पर, उत्तराखंड के भागों पर, इन पर अधिक बारिश हो रही है। इसकी वजह से ये आंकड़े बढ़े हुए हैं। लेकिन जो कुछ राज्य हैं जैसे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जितनी बारिश होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पा रही है, कम हो रही है, तो यहाँ पर माइनस में जो है पहुंची हुई है। वो बात अलग है कि टोटल जो है आंकड़े बढ़े हुए हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी जो बारिश है वो 5.3 होनी चाहिए, 5.2 हो रही है, 2% की कमी है। और यहाँ पर भी इसी तरह से आंकड़े जो है वे बने हुए हैं। झारखंड के भागों पर 8.5 मिलीमीटर होनी चाहिए 24 घंटे में, 2.2 हो रही है। बिहार के भागों पर 7 मिलीमीटर होनी चाहिए, जबकि 1.8
मिलीमीटर बारिश जो है यहाँ पर हो रही है, 74% की कमी बनी हुई है। तो इस तरह से फिलहाल आंकड़े हैं, लेकिन ऑल इंडिया पैन इंडिया को अगर देखें तो वहां पर टोटल जो आंकड़े हैं वे बढ़े हुए हैं, क्योंकि कई भागों पर, राज्यों पर अच्छी खासी जो है वो बारिश देखने को मिल रही है। तो आइए अब देखते हैं कि 3 सितंबर में किस तरह का मौसम भारत के राज्यों का रहेगा, किन किन भागों पर बारिश होने की दोस्तों यहाँ पर संभावनाएं हमें नजर आ रही है। देखिए, जो सिस्टम है वो फिलहाल यहाँ के आसपास है, डिप्रेशन तेलंगाना से विदर्भ के आसपास के भागों पर, और ये यहाँ से इस तरह से आगे की तरफ मूव कर रहा है। कल जो है और आगे बढ़ेगा। अब इसके प्रभाव से मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के कई भागों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना बनेगी। लेकिन इसके साथ साथ मैदानी राज्यों पर भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मध्य भागों तक भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी होगी और पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश में कमी देखने को मिलेगी। तो आइए देखते हैं किन किन राज्यों पर कितनी बारिश होगी। देखिए, गुजरात के भागों पर फिर से देखिए, जो पहला सिस्टम गया है काफी बारिश करके गया है। कुछ राहत अब मिलने की संभावना थी, मिली है गुजरात के भागों पर, लेकिन फिर से कई भागों पर जबरदस्त बारिश होगी। इसमें बनासकांठ, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश होने के आसार है। सौराष्ट्र के भागों पर भी, मोरबी, राजकोट, पोरबंदर के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर यहाँ पर भी हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज होगी बारिश। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए, पूर्वी मध्य प्रदेश के मुकाबले पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर, यानी कि नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा के भागों के साथ साथ उज्जैन, इंदौर, भोपाल, विदिशा, गुना, आगरमालवा, राजगढ़, देवास के भागों के साथ साथ भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, जबलपुर, बैतूल, सागर, नरसिंहपुर के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और कई इलाकों पर यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश होगी। और कुछ भाग ऐसे भी रहेंगे जैसे कि खरगोन के आसपास के भाग, धार के आसपास के भाग के कुछ भागों पर भारी बारिश भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जो पूर्वी मध्य प्रदेश के भाग है, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर के भागों पर बारिश लिहाजा की कम होगी, क्योंकि यहाँ पर पूर्वी भागों पर मॉइस्चर इतना नहीं पहुंचेगा, यहाँ पर भी कम होगी, तो पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी कम होगी, लेकिन कुछ स्थानों पर बादल आकर यहाँ पर भी बारिश जो है वे कर सकते हैं। इसके साथ साथ महाराष्ट्र की अगर बात करें, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा, अकोला, वाशिम के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज, कई इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। जालना, बीड़ के आसपास के भागों पर भी, नांदेड़, परभनी के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश होने के आसार है। कुछ इलाकों पर यहाँ पर भी भारी बारिश देखने को मिल सकती है। मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के मध्य से दक्षिणी भागों की तरफ मौसम कुछ भागों पर साफ भी देखने को मिलेगा, कुछ भागों पर तेज हवाएं भी चलने की जो संभावना है वो बनी हुई है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना लगातार बनी हुई है। राजस्थान की अगर बात करें तो देखिए, जालौर, बाड़मेर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश का स्पेल मेघ गर्जना के साथ काफी अच्छा जो है वो देखने को मिलेगा। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर के भागों पर भी बादल दिखाई देंगे। तो कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का स्पेल जो है वो अच्छा खासा देखने को खासतौर से पूर्वी राजस्थान के भागों पर देखने को मिलेगा। जो पश्चिमी राजस्थान के भाग है वहां पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना जो है वो दोस्तों यहाँ पर नजर आ रही है। अब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी भागों पर बारिश कई इलाकों पर होने की संभावनाएं है। पंजाब के भागों पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब से, अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर, मुक्तसर, भटिंडा, जालंधर, नवाशहर, कपूरथला के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश का स्पेल यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अब मैं स्पेल का ही जिक्र बार बार क्यों कर रहा हूँ, यानी कि बारिश का झोंका आएगा। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन ही बारिश होती रहेगी, बादल आएंगे, बादल के साथ घने काले बादल, और वे अच्छा खासा बारिश का यानी कि बारिश कर जो है वे आगे बढ़ेंगे, तो इसलिए स्पेल रहेगा। राजस्थान के भी देखिए, सिरसा, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ से पलवल, मेवात, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र
के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना यहां पर भी नजर आ रही है। दिल्ली के भी भागों पर बारिश होगी और जो उत्तर प्रदेश के भाग है, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटाइटाबा, जालौन, झांसी से ललितपुर और कानपुर देहात, लखनऊ और यहाँ पर बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी के आसपास के भागों पर यहाँ पर कई स्थानों पर बादल दिखेंगे आते जाते, कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम होगी और कुछ इलाकों पर यहाँ पर भी मेघ गर्जना के साथ मध्यम से तेज बारिश का स्पेल जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ भाग ऐसे भी रह सकते हैं, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भाग हो, चाहे पश्चिमी राजस्थान के भी भाग हो, उन पर सिर्फ बादल ही आते जाते देखने को मिलेंगे। बारिश की गतिविधियां बहुत ही हल्की फुल्की जो है वो देखने को मिल सकती है। इस तरह की भी संभावनाएं हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुकाबले लाजमी बारिश की गतिविधियां कम होगी, क्योंकि यहाँ पर बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, अयोध्या से लगाकर गोरखपुर और भदोई के बांदा के आसपास के भागों पर भी, सीतापुर के भागों पर भी धूप भी देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ इलाकों पर बादल भी आते जाते देखने को मिलेंगे। कहीं पर घने बादल आकर थोड़ी बहुत बारिश भी वे कर सकते हैं। इसी का असर जो है बिहार के भागों पर भी देखने को मिलेगा। मध्य से दक्षिणी भागों पर मौसम साफ भी रहेगा, लेकिन जो मध्य से उत्तरी भाग है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार के आसपास के भागों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। जबकि बबुआ, गया, रोहतास, नवादा, नालंदा के आसपास के भागों पर, पटना, वैशाली, गोपालगंज मौसम साफ भी रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादल यहां पर भी आते जाते देखने को मिल सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों पर कई इलाकों पर बारिश अच्छी होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल, झारखंड के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजाही रहेगी। कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना बन सकती है। कई भागों पर मौसम साफ भी देखने को मिलेगा। उड़ीसा के भागों पर भी जो तटवर्ती से मध्य की तरफ भाग है, उन पर कुछ बादल रहेंगे, बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों पर भी लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन मध्य से दक्षिणी की तरफ रायपुर से गरियाबंद, महासमुंद और बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंडागांव के आसपास के भागों पर कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। कुछ भागों पर यहाँ पर भी मौसम साफ देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से मौसम रहेगा। जो बारिश होगी भारत के मध्य से पश्चिमी भागों की तरफ और मैदानी राज्यों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। 4 सितंबर में भी बारिश होने की संभावना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर बनी रहेगी। 5 सितंबर में भी बारिश होने की संभावना है। इसी प्रकार राजस्थान के भागों पर मध्यम से तेज रहेगी, कुछ इलाकों पर भारी बारिश भी होगी और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश का स्पेल जो है वो देखने को मिलता रहेगा। तो ये सिस्टम काफी लंबे समय तक राजस्थान के भागों पर बारिश करने वाला है, फिर से गुजरात और राजस्थान के भागों पर। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी भाइयों को मेरा नमस्कार।